ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिम्। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कल की कथा में हम लोग सप्ताह यज्ञ से पवित्र कौन कौन लोग हो जाते हैं इसके बारे में नारद जी से सुना। अब आगे की कथा में हम लोग बढ़ने से पहले थोड़ा सा शास्त्र के बारे में भी समझने की कोशिश करें। शास्त्रों को दो भाग में बांटा गया है। एक श्रुति कहलाता है और दूसरा स्मृति कहलाता है। श्रुति में वेद आते हैं और स्मृति में जो पुराण है, महाभारत है, रामायण है, ये सब स्मृति में आते हैं। वेद के सार उपनिषद कहलाते हैं और उपनिषद के सार गीता में है। तो गीता का कितना महत्व है कि यह श्रुति भाग से आया है। अब वेद, उपनिषद, गीता, इन ग्रंथों में है क्या? प्रश्न यह उठता है। तो ईश्वर के बारे में जानकारी है, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी है, और ब्रह्मांड कैसा है तो परिवर्तनशील है। आत्मा के बारे में जानकारी है। आत्मा और परमात्मा में सूर्य और दीप के समान फर्क है। आत्मा अजर अमर है और इस आत्मा को 3 प्रकार का शरीर मिलता है अपने कर्म के अनुसार। ये जो तीनों शरीर हैं वो हम लोग सबों के पास है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर जो हमारा यह शरीर स्थूल, सूक्ष्म जो ध्यान के द्वारा हम देख पाते अपने भीतर में जो है, और कारण, किस कारण से यह शरीर आत्मा को प्राप्त हुआ, क्योंकि हमें भी, मनुष्य को भी यह
प्राप्त है, और वृक्ष को भी प्राप्त है, और भी जितने भी योनि हैं सबों को प्राप्त है। तो किस कारण से प्राप्त हुआ, ये कारण शरीर कहलाता। अब बता रहे थे कि वेद, उपनिषद और गीता में क्या लिखा हुआ है, इन ग्रंथों में क्या है। तो ईश्वर के बारे में जानकारी है, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, आत्मा के बारे में जानकारी, और स्वर्ग तथा नरक के बारे में जानकारी। हर आदमी को ये इच्छा होती है। और पांचवा धर्म और मोक्ष के बारे में जानकारी। और इसको बहुत अच्छी तरह से अगर समझना है धर्म और मोक्ष के बारे में और आत्मा के बारे में, तो गीता को समझना बहुत जरूरी है। वेद समझ से बाहर है, उसके बहुत ही क्लिष्ट श्लोक होने के कारण ही उसको कई उपनिषदों में 17वां उपनिषद तो बाल व्यास जी बना चुके, 18वां बनाया ये मद्भागवत। इसी वेद को समझाने के लिए 18,000 श्लोक इसमें भी है, और गीता में भी 18 अध्याय है। और अभी जो हम लोग सुन रहे हैं इसमें भी 18, ये जो वेद, उपनिषद और गीता है, इससे हमको 18 बातों की जानकारी मिलती है। ये 18 बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो हम लोग पांचवा जान गए कि धर्म और मोक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। छठा है कि व्रत और त्योहार, उत्सव और पर्व, ये सब चीज़ क्या है, कैसे मनाया जाए, इसके बारे में हमको इन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ से मिलती है। सातवां तीर्थों के बारे में जानकारी मिलती है। आठवां संस्कार के बारे में जानकारी। संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो यज्ञोपवीत संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, विवाह संस्कार है, और मृत्यु के समय में। नौवां पाठ के बारे में, गीता है, उपनिषद है, वेद है, इन्हीं का पाठ होना चाहिए, शास्त्र कहता है। यह कहना चाहिए और सुनना भी चाहिए। इससे देव शक्ति की कृपा प्राप्त होती रहती है। ये जो हम पाठ करते हैं, इससे सबसे बड़ा लाभ है कि देव शक्ति की कृपा आपको मिलती रहेगी हमेशा। और 10वां है धर्म, कर्म और सेवा के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है इन शास्त्रों से। क्या धर्म है, क्या कर्म हमें करनी है, तो गीता में भी है। और सेवा, माता पिता, गुरु सेवा, भगवान। 11वां है दान के बारे में। दान भी 3 प्रकार का हो जाता है, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। तो ये शास्त्र से ही हमको पता चलेगा कि उत्तम दान हम कर रहे हैं कि निकृष्ट दान कर रहे हैं कि मध्यम दान कर रहे हैं। 12वां है कि यज्ञ के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और यह यज्ञ भी 4 समझो कि ऋणों को दूर करने के लिए किया जाता है। ब्रह्म ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, जो ऋषि ऋण, अतिथि ऋण भी होता है। तो अतिथि यज्ञ करते हैं हम लोग, अतिथि सेवा जो करते हैं। जो पितृपक्ष भी आने वाला है हम लोग, उसमें जो हम करते हैं वो पितृ ऋण, पितृयज्ञ कहलाता है। देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ तो हम लोग जानते हैं, अश्वमेध यज्ञ, देव, और भी कई राजसूय यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ हैं। 13वां मंदिर जाने के बारे में हमको शास्त्रों से जानकारी मिलती है। इसमें कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है कि सप्ताह में गुरुवार के दिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए। और मंदिर जाने से पहले आचमन और शुद्धिकरण जरूर करना चाहिए। सभी धर्मों में, मुस्लिम धर्म में भी है, पारसी, सभी धर्मों में है कि आप मंदिर जाने से पहले आचमनी, शरीर का स्नान वगैरह, शुद्धिकरण, बाहरी और भीतरी दोनों। तो मंदिर जाने के बारे में हमको शास्त्रों में बहुत सारी जानकारियां हैं। 14वां संध्या वंदन। संध्या 2 काल का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो संध्या 5 या उससे अधिक भी है, लेकिन 2 काल, जो एक सूर्योदय के समय है, एक सूर्यास्त के समय में,
और संध्या बंदन में मुख्य चीज 4 किया जाता है, प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन और पूजन। 15वां है कि धर्म की सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों से हमको पता चलता है जो हम जिस धर्म में हैं उसकी सेवा तो हम कैसे करेंगे। जैसे हम हिंदू धर्म में हैं तो हिंदू धर्म के शास्त्रों को पढ़ना और बताना, ये आप धर्म की सेवा कर रहे हैं। 16वां है मंत्र के बारे में। जपने के लिए गुरु मंत्र मिलता है, तो गुरु मंत्र मिलता है तो गायत्री मंत्र भी जरूरी है। इन दोनों मंत्रों को जपने से बहुत लाभ है। 17वां है प्रायश्चित के बारे में। हम हर रोज जो कुछ न कुछ गलत काम करते हैं, ईसाई धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म, सभी धर्मों में है, प्रायश्चित आपको करना चाहिए। तो मंदिर में जा कर के और जो हम भगवान की परिक्रमा करते हैं, कम से कम 7 परिक्रमा करना चाहिए मंदिर में, भगवान को प्रणाम कर। प्रायश्चित क्षमा करने का अधिकार सिर्फ 2 देवता को प्राप्त है, भोले बाबा को, शिव को और वरुण। तो भोले बाबा के मंदिर में जाकर के प्रायश्चित करना चाहिए। मंदिर कब जाना चाहिए? तो गुरुवार के रोज तो निश्चित रूप से जाना, और भी दिन जा सकते हैं। और 18वां है दीक्षा के बारे में। इन सब बातों की जानकारी हमको शास्त्रों से मिलती है। तो दिशाहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा है, और इसी को सिख धर्म में अमृत संचार भी कहते हैं। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए हम लोगों को शास्त्र पढ़ना चाहिए। अब आगे की कथा है कि नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्ट कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षा जीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली, उसी की पत्नी थी धुंधुली, आत्मदेव की पत्नी। वो ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण की पत्नी धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव से क्रूर थी, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, लेकिन कृपण थी। कृपण कहते हैं कंजूस को, और थी झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए, और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए एक दिन वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे।